गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है आज हम अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सेल। ओके, तो सबसे पहले जो है बच्चों जो है थोड़ा सा सेल के बारे में जो है इसका जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम। तो आपने देखा होगा कि बच्चों की हम लोगों की जो बॉडी होती है वो जो है किसकी बनी हुई होती है, सेल की बनी हुई होती है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जो है एक अगर बिल्डिंग होती है तो उस बिल्डिंग का जो मेन जो उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जो कि उस बिल्डिंग को एक स्ट्रक्चर्स दे रहा है या एक सपोर्ट दे रहा है, तो वो क्या है, उसका ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, यानी कि जो ईंटें होती हैं वो होती हैं। इसी तरीके से जो है स्टूडेंट जो है जो हमारी बॉडी होती है वो भी जो है एक एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, सेल है। ठीक है, तो पहले सेल की डेफिनेशन देखते थे। क्या कहा बच्चों हमने, सेल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं बच्चों कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सभी स्टूडेंट को ऑलमोस्ट पता होगा कि जो सेल की डिस्कवरी है वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने जो है सबसे पहले जो है सेल को देखा था। ठीक है, तो अब जो है बच्चों जो है एक बार जो है हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो है किस तरीके से जो है हमारा बॉडी जो है सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों, हमने लास्ट क्लास में भी आपको जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है जो हमारी बेसिक यूनिट है वो सेल होती है। देन सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से जो है ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से जो है आपका क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, आपकी सेल ही है। ठीक है, क्योंकि सेल से मिलकर आपके टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, और टिश्यूज़ से मिलकर जो है आपका ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से मिलकर जो है आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो ये हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके थे कि सबसे पहले जो है हमारा क्या है, सेल है। फिर सेल जो है मिलकर ग्रुप ऑफ सेल मिलकर जो है क्या बनाते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, और ऑर्गन से आपका जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों जो है हमारा सेल थ्योरी कि व्हाट इज सेल थ्योरी एंड हु प्रपोज सेल थ्योरी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हु प्रपोज सेल थ्योरी। ठीक है, तो अब सेल थ्योरी की अगर हम बात करें बच्चों, तो जो सेल थ्योरी थी इसको जो है प्रपोज किया था जो है दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था आपका जो है स्लीडन एंड स्वान। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो है किन्होंने दी थी, दो साइंटिस्ट थे। एक जो थे आपके थे मैथिस स्लीडन। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं मैं। और दूसरे थे बच्चों जो है आपके जो है थियोडर स्वान। ठीक है बच्चों, तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने की जो है सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। अब देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों
कि आपका जो है कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हु प्रपोज सेल थ्योरी, तो आपको जो है इन दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखने। इवन बहुत सारे बच्चों को तो जो है लर्न हुआ, क्योंकि आपका 9th में भी जो है सेल चैप्टर था। तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो है मैथिस स्लीडन, और दूसरे थे आपके जो है थियोडर स्वान, जिन्होंने की जो है क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, अब आता है बच्चों कि जो सेल थ्योरी है ये क्या कहती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो सेल थ्योरी है ये क्या कहती है, तो जो सेल थ्योरी बच्चों ये कहती है, देखो अभी हमने क्या कहा बच्चों कि सेल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेल की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल थ्योरी क्या कहती है बच्चों, देखो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल लिविंग organisms are composed of cells and their products। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट ये है सेल्फ अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ में जो है मौजूद हैं वो सभी के सभी जो है किससे कंपोज्ड हैं, सेल से है, और उसके प्रोडक्ट यानी कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड जो है बच्चों वो है all cells arise from pre-existing cells। all cells arise from pre-existing cells। ठीक है, यानी कि जितनी भी जो सेल्स होती है वो अपनी जो है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है उससे जो है क्या होती है, अराइज होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी इज cells show similarity in chemical composition and metabolic activities। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी कि सेल्स शो सिमिलरिटी इन केमिकल कंपोजिशन, यानी कि जो भी सेल्स होती है उनमें जो उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, और उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं इट इज़ ऑल्सो सिमिलर इन ऑल सेल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी cells are the structural and functional unit of living organisms। cells are the structural and functional unit of all living organisms। ठीक है, यानी कि लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो सेल्स है वो जो है और जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, तो ये जो है क्या थे सेल थ्योरी जो है कहती है बच्चों। ठीक है, तो क्या कहा बच्चों हमने, सबसे पहले हमने सेल की डेफिनेशंस देखी कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, देन उसके बाद हमने देखा कि किसने जो है सेल को डिस्कवर किया था, उसके बाद जो है सेल थ्योरी थी। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो प्रपोज की थी दो साइंटिस्ट थे, एक थे जो है मैथिस स्लीडन और दूसरे जो थे वो थे थियोडर स्वान। ठीक है, तो इनमें से जो है जो स्लीडन थे जो है बच्चों इन्होंने जो है
प्लांट पर जो है अपने स्टडी की थी, ठीक है। और जो स्वान थे इन्होंने जो है क्या करी थी, एनिमल सेल पर जो है अपने स्टडी की थी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही जो है बच्चों इन्होंने जो है क्या किया था, जो सेल है उसके जो है ये थ्योरी पेश की थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेल थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले की जितनी भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, ठीक है। ये सभी के सभी जो है सेल के बने हैं और इनके प्रोडक्ट के बने हैं, ठीक है। जो भी सेल होती है, जो भी हमारे पास सेल है वो क्या है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो पहले से सेल मौजूद है उससे ही जो है वो क्या होती है, एराइज होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो सेल है उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो क्या करती है, वो सिमिलैरिटी शो करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसके बाद स्टूडेंट जो है आपका जो है, इसके बाद आता है बच्चों आपका जो है कि जो सेल्स होती हैं, आपको पता है स्टूडेंट की जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं, एक तो जो है आपकी जो है क्या होती है 2 टाइप्स की सेल्स होती है आपकी, है ना। जो सेल्स होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है आपकी जो है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। क्या कहा स्टूडेंट हमने, जो सेल होती है ये क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल हमने क्या कहा स्टूडेंट, कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड द सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। ओके ओके स्टूडेंट, तो सेल कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। नाउ व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? तो सबसे पहले तो जो है बच्चों जो है हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ये क्या होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है स्टूडेंट, द सेल्स विच डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। दैट मीन्स कि ऐसी सेल जिसके अंदर जो है क्या है, जिसमें जो है क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, और जो है जो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये भी इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे सेल को कहते हैं हम क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कहा हमने, सेल्स which do not have a nuclear membrane and other membrane bound organelles is called prokaryotic cell. ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कहा हमने कि ऐसी सेल जिसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। और जो है जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब जो है इसमें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो ऐसी सेल्स को जो है हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। या आप सिंपल सा ऐसा कह सकते हो स्टूडेंट कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, जिनमें कि क्या है आपका जो है न्यूक्लियस जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है ना, तो इसका मतलब न्यूक्लियस क्या है इसमें, एब्सेंट है। ओके, अब देखते हैं हम जो है
कि जो आपके जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये किस किंगडम में आपकी आती हैं। तो स्टूडेंट जो है हमने जब आपको जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो हमने सबसे पहले बात की थी किंगडम मोनेरा की, ठीक है। तो हमने आपको कहा था कि जो किंगडम मोनेरा होता है तो किंगडम मोनेरा में जो है क्या आती हैं आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स आती हैं, सॉरी ओके। तो क्या कहा हमने कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है इनको कहाँ पर प्लेस किया गया है, किंगडम मोनेरा में जो है इनको प्लेस किया गया है। और ये जो सेल्स होती हैं ये अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या क्या आपका आता है, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए या साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, या जो है आपका माइकोप्लाज्मा जो होता है बच्चों, ये सब जो है आपके किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है आपके बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि सबसे पहले तो स्टूडेंट जो है हमने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को जो है हमने किस में रखा था, किंगडम मोनेरा में, है ना। इतना तो सभी बच्चों को पता है कि जो किंगडम मोनेरा है वो जो है सारे कैसे होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है absent होती है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इट इज़ ऑल्सो absent इन बैक्टीरिया, ओके। अब जो है स्टूडेंट जो है हम जो है यहाँ पर जो है अगर हम इनके जो है साइज़ की बात करें बच्चों कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है स्टूडेंट जो है ये क्या होती हैं, बहुत ही जो है क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं क्या साइज़ में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम जो है इसके प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो है साइज़ की बात करें तो ये जो है इनका जो साइज़ होता है स्टूडेंट वो होता है इनका 0.3 से 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये इनका साइज़ होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आपके जो है क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये साइज़ में जो है बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। और जो हमारे जो है बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट जो है ये बहुत ही सिंपलेस्ट जो है क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जितने जो है स्मॉल होते हैं ये उतने ही ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ही रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। यानी कि क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये काफ़ी फास्ट होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। बट इनका साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, यानी कि माइक्रोमीटर में इनका जो है साइज होता है, ओके। अगर हम इनकी शेप की बात करें स्टूडेंट तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये अलग अलग शेप की हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे रॉड लाइक होता है, ठीक है, ठीक है। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो जो है ये कैसे होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। या फिर जो है स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, या फिर जो है कॉमा शेप्ड होते हैं, या फिर कैसे होते हैं कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि इनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, रॉड लाइक होता है, स्पेरिकल होता है, या फिर जो है कॉमा शेप की जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब आता है बच्चों जो है आपका जो है नेक्स्ट वो है आपका जो है स्टूडेंट जो है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इसको जो है स्टूडेंट जो है फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके, थैंक यू।